हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, सीटीआई और सीआईटीएस ट्रेड को एंट्री क्वालिफिकेशन को लेकर हम लोग बात करेंगे। यानी कि सीआईटीएस में एडमिशन लेना है तो क्या प्रवेश के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आईटीआई क्या होना चाहिए, या किस ट्रेड में जाने के लिए कौन सी आईटीआई ट्रेड या डिप्लोमा ब्रांच या इंजीनियरिंग यानी कि बीटेक या डिग्री, डिप्लोमा डिग्री, ये 3 ट्रेड एलिजिबल होती है, आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री। तो कौन से ट्रेड से किए हैं, कौन से ब्रांच से किए हैं, तो किसमें आप सीआईटीएस कर पाएंगे। बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होने के कारण वो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं। तो आज की ये वीडियो एंट्री क्वालिफिकेशन के ऊपर है, यानी कि कौन से ट्रेड में, कौन से सीआईटीएस ट्रेड में कौन से छात्र आईटीआई, डिग्री, डिप्लोमा के छात्र एलिजिबल हैं, हम वही बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोग को अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन दिखाई देने लगा होगा, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और देखिए एक चीज और, जो कैंडिडेट्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं सीआईटीएस में एडमिशन के लिए, तो आप सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। सक्सेस कैरियर सर्च करेंगे तो ये लोगो आप लोगों को दिखाई देगा, वो वाली। इसमें आप लोग आएंगे सीआईटीएस कोर्स वाले में, तो यहाँ पे आपको फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सीएसए यानी कोपा ट्रेड के तथा अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तैयारी के लिए आप लोगों को यहाँ मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल मिल जाएंगी, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज की जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए एक तरफ लिखा हुआ है नेम ऑफ सीआईटीएस ट्रेड, यानी कि सीआईटीएस ट्रेड का नाम, दूसरी ओर लिखा है एंट्री क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। एक एक चीजें बात करेंगे, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। कोई भी सीआईटीएस ट्रेड जो है वो नहीं छूटेगा। आप लोग लास्ट में कमेंट्स करते हैं कि सर वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तो कमेंट करने लगते हैं सर मैं इससे किया हूं तो ये सीआईटीएस होता है कि नहीं। तो आज सभी इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, कमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए इधर जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो सीआईटीएस ट्रेड है और राइट साइड में क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो है। सबसे पहले बात करते हैं आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन के लिए। तो आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन के लिए आपके पास डिग्री आर्किटेक्चर में यानी कि बीटेक या तो आर्किटेक्चर से किए हुए हैं, या 3 इयर्स का डिप्लोमा आर्किटेक्चर से किए हुए हैं, या आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास है आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं आर्किटेक्चरल ड्राफ्टमैन के लिए। दूसरा है बेकरी एंड कन्फेक्शनर। ठीक है, इसमें डिप्लोमा या डिग्री या मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट आपका, या डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट से, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी से, या कैटरिंग टेक्नोलॉजी से, या होटल मैनेजमेंट से, या हॉस्पिटलिटी टूरिज्म से, या हॉस्पिटलिटी से, या मैनेजमेंट से, या culinary आर्ट या फूड प्रोडक्शन, या फ्रंट ऑफिस, या हाउसकीपिंग, या फूड एंड बेवरेज सर्विस, कुकरी एंड अदर रिलेटेड रिलेवेंट ट्रेड या ब्रांच में यदि आप किए हुए हैं तो डिग्री डिप्लोमा किए हैं तो आप बेकरी एंड कन्फेक्शनर में एलिजिबल हैं। या आपके पास बेकरी एंड कन्फेक्शनर के लिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट या रिलेटेड ट्रेड में, तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कारपेंटर की, तो कारपेंटर से अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री डिप्लोमा एप्रोप्रिएट ब्रांच में होनी चाहिए, जैसे कि आप मैकेनिकल से डिग्री डिप्लोमा किए हैं, या प्रोडक्शन से, या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से, तो आप कारपेंटर के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे ही नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास है या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है कारपेंटर ट्रेड में, तो आप एलिजिबल हैं। अगले ट्रेड पे बात करें कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी में, तो इसमें डिप्लोमा डिग्री या मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट से, कैटरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसके बाद होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, culinary आर्ट्स, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस,
कुकरी एंड अदर रिलेटेड इक्विवेलेंट ट्रेड या ब्रांच से, तो आप डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं तो आप कैटरिंग हॉस्पिटलिटी से CITS कर सकते हैं। अब बात करते हैं ITI वालों को, कैटरिंग हॉस्पिटलिटी का। तो यदि आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है कैटरिंग हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट या रिलेटेड ट्रेड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूजन होते हैं। कोपा ट्रेड वाले कभी कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी में डाल देते हैं, तो कभी CHNM में डाल देते हैं, कभी CSA में। कौन सा ट्रेड एलिजिबल है वो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग में यदि आपके पास डिग्री डिप्लोमा है फैशन टेक्नोलॉजी से या फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी से, तो आप एलिजिबल हैं। या आपके पास ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है ITI का कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग ट्रेड में, तो आप एलिजिबल हैं। या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग में, तो आप एलिजिबल हैं। अगला है CHNM यानी कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस में, तो इसमें देखिए डिग्री डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। यदि आप डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस IT इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, तो आप एलिजिबल हैं CHNM ट्रेड के लिए। अब ITI की बात करें तो आपके पास यदि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है ITI में या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है CHNM ट्रेड में, तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस में एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की, जिसे CSA बोलते हैं, तो यदि आपके पास डिग्री कंप्यूटर साइंस से या IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डिग्री है तो एलिजिबल है। या आप MCA किए हुए हैं, MSc किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप एलिजिबल है। या आप डिप्लोमा किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो एलिजिबल है। या आप डिप्लोमा BCA या BSc किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं ITI CSA ट्रेड के लिए, तो जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी ITI वालों के लिए है ये या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास कोपा ट्रेड में है, तो आप एलिजिबल है। तो ITI वाले देख लीजिए, ये यहीं पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं। कभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जगह CHNM ले लेते हैं और CHNM की जगह कंप्यूटर, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं कॉस्मेटोलॉजी की। तो देखिए कॉस्मेटोलॉजी में यदि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा कॉस्मेटोलॉजी या हेयर एंड स्किन केयर से है या ब्यूटिशियन कोर्स से है, तो आप एलिजिबल है कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए। या आप ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको कॉस्मेटोलॉजी से किए हुए हैं ITI, तो भी एलिजिबल है। या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है हेयर एंड स्किन केयर में या ब्यूटिशियन में, तो आप एलिजिबल हैं यहाँ कॉस्मेटोलॉजी से। नेक्स्ट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। ठीक है, इसके लिए आपका डिग्री कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से है, तो आप एलिजिबल हैं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। या आप डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा किए हुए हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के लिए यदि आप ITI यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर अथवा रिलेटेड ट्रेड में है, तो भी आप एलिजिबल हैं। या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है डेस्कटॉप पब्लिशिंग में, तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल की। ठीक है, अब देखिए ड्राफ्टमैन सिविल के लिए डिग्री डिप्लोमा आपका सिविल इंजीनियरिंग में है, तो आप एलिजिबल है। या ITI आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या अप्रेंटिस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है आपके पास ड्राफ्टमैन सिविल से, तो आप एलिजिबल है ड्राफ्टमैन सिविल के लिए। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल। यदि आपके पास डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल से या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से है, तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए एलिजिबल है। या आपके पास ITI नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ड्राफ्टमैन मैकेनिकल से है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे देखिए ड्रेस मेकिंग के लिए, तो ड्रेस मेकिंग में डिग्री डिप्लोमा जो कस्टम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग से किए हुए हैं या फैशन डिजाइनिंग से या फैशन टेक्नोलॉजी से या अपैरल टेक्नोलॉजी से या गारमेंट्स फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से, तो वो ड्रेस मेकिंग के लिए एलिजिबल हैं।
ऐसे ही आईटीआई वालों के लिए बात करें अगर ड्रेस मेकिंग के लिए, तो यदि आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एक चीज देखिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट किसको बोला जा रहा है? जो आईटीआई की सर्टिफिकेट होती है ना एनसीवीटी वाली, उसको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बोलते हैं। या आपके पास एक होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, अप्रेंटिस करने के बाद एससीवीटी अगर है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, इस समय तो एससीवीटी भी एलिजिबल है सीआईटीएस के लिए। तो आप ड्रेस मेकिंग से किए हुए हैं या अदर रिलेटेड ट्रेड में है तो ड्रेस मेकिंग में आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन। तो यदि आप डिग्री डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किए हुए हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं। यदि आप आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में रखे हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की, तो इसमें आपका डिग्री आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है तो आप एलिजिबल है। या डिप्लोमा 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा हुआ है, मिनिमम ऐसे तो 2 इयर्स का भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 इयर्स का मिनिमम डिप्लोमा आप लोगों का मांगा गया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से तो आप एलिजिबल है। अगला नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी कि आईटीआई आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में या रिलेटेड ट्रेड में तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए डिग्री डिप्लोमा मिनिमम 2 इयर्स का है तो भी चलेगा। आपका डिग्री डिप्लोमा फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में है तो आप एलिजिबल है। या आपके पास आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी में तो आप एलिजिबल है फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी ट्रेड के लिए। नेक्स्ट है फिटर ट्रेड। सबसे ज़्यादा डिमांड फिटर और इलेक्ट्रीशियन की होती है, तो फिटर ट्रेड के लिए देखिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है। यदि आपका डिग्री डिप्लोमा एप्रोप्रिएट ब्रांच जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है तो आप एलिजिबल है इस फिटर ट्रेड के लिए। या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है फिटर ट्रेड में तो भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए। नेक्स्ट बात करें, एक मिनट, अगला आइए फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पे फूड एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग के लिए यदि आपके पास डिग्री डिप्लोमा 2 इयर्स का फूड टेक्नोलॉजी या फूड इंजीनियरिंग या फूड प्रोसेसिंग में तो आप एलिजिबल हैं। या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग में ट्रेड में तो भी आप एलिजिबल हैं आईटीआई अगर आपका इसमें है तो। या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यानी कि अप्रेंटिस है फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग ट्रेड या रिलेटेड ट्रेड में तो भी आप एलिजिबल है। नेक्स्ट देखिए फाउंड्री मैन के लिए, तो फाउंड्री मैन के लिए बात करें अगर यहाँ पे फाउंड्री मैन के लिए यदि आपके पास डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से है तो आप एलिजिबल है। या आप आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है फाउंड्री मैन से या रिलेटेड ट्रेड में तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटीजी से बोलते हैं, ये भी ट्रेड सीआईटीएस में होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर साइंस से, टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी से तो आप एलिजिबल हैं। या डिप्लोमा आपका इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या आईटी से हैं तो एलिजिबल है। या आप आईटीआई आपके पास आईटीआई नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा रिलेटेड ट्रेड में है तो आप एलिजिबल है। या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या रिलेटेड ट्रेड में है तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करें इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का, तो डिग्री डिप्लोमा आपका रिलेवेंट ब्रांच में या इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए आईटीआई वालों के लिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से या रिलेटेड ट्रेड में है तो आप एलिजिबल हैं। अगला है इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन, ठीक है, तो डिग्री आपका इंटीरियर डिजाइनिंग डेकोरेशन या आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग से है तो आप एलिजिबल है। या आपके पास डिप्लोमा डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन आर्किटेक्चर सिविल इंजीनियरिंग से है तो एलिजिबल है। या आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इंटीरियर डिजाइनिंग एंड डेकोरेशन अथवा रिलेटेड ट्रेड में तो आप एलिजिबल है। अथवा आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है या इंटीरियर डिजाइनिंग डेकोरेशन से है तो आप इस ट्रेड के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड केमिकल प्लांट्स सीआईटीएस ट्रेड, इसमें डिग्री डिप्लोमा आपका केमिकल इंजीनियरिंग से है तो आप एलिजिबल है। या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से है तो आप इसके लिए एलिजिबल है।
या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट से, तो आप एलिजिबल है। अगला है मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एंड एडवांस मशीन टूल, ठीक है। इसके लिए डिग्री डिप्लोमा आप लोगों का मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से एलिजिबल है, या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि ITI या NSE सर्टिफिकेट है मशीनिस्ट में, तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मशीनिस्ट ग्राइंडर में यदि आपके पास डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से है, या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मशीनिस्ट ग्राइंडर से है, तो आप मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करें मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, इसमें इंजीनियरिंग आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से डिग्री या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है तो एलिजिबल है, या आपके पास NTC या NSE यानी कि ITI, NTC जहां बोलेंगे या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बोलेंगे, ITI होगा। नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी अथवा रिलेटेड ट्रेड में है तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है मैकेनिक डीजल, तो इसमें डिग्री डिप्लोमा आप लोगों का मैकेनिकल से या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से है तो आप एलिजिबल है, या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका या NSE आपके पास है मैकेनिक डीजल से तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस तो देखिए डिग्री डिप्लोमा वाले छात्र जो मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से किए हैं वो एलिजिबल है, या ITI ट्रेड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में है तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, नेक्स्ट ट्रेड देखिए मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, तो यदि आप डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हैं तो आप एलिजिबल हैं, या आप तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका या NSE सर्टिफिकेट आपका मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से है तो आप एलिजिबल हैं। अगला ट्रेड देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल या मोटर मैकेनिक व्हीकल भी इसे बोलते हैं, मतलब इसका या मोटर मैकेनिक भी बोलते हैं। तो मैकेनिक मोटर व्हीकल में यदि आपके पास डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से तो एलिजिबल है, या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या NSE सर्टिफिकेट आपका MMB यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल से है तो आप एलिजिबल हैं। इसके लिए वैलिड देखिए आप लोग को MCWG या LMB ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है फॉर ऑल स्टूडेंट के लिए, यानी कि इस कोर्स को करने के लिए आपके पास आवश्यक रूप से अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, कम से कम लाइट मोटर व्हीकल तो लाइसेंस बनवा लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस लाइट वाला, ठीक है। आगे आइए मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए, तो यहाँ डिग्री डिप्लोमा एग्रीकल्चर मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से है तो आप एलिजिबल है, या आप मैकेनिक ट्रैक्टर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या मैकेनिक ट्रैक्टर से है तो आप एलिजिबल है ना। अगला देखिए ऑफिस मैनेजमेंट में डिग्री डिप्लोमा मिनिमम 2 इयर्स का ऑफिस मैनेजमेंट या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट से है तो आप एलिजिबल है, या आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट स्टेनोग्राफर सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश में है तो आप ऑफिस मैनेजमेंट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है पेंटिंग टेक्नोलॉजी से, ठीक है। अब देखिए पेंटिंग टेक्नोलॉजी में यदि आपका डिग्री केमिकल इंजीनियरिंग से है तो आप एलिजिबल है, या 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका केमिकल इंजीनियरिंग से है तो आप एलिजिबल है। ITI वाले पेंटर जनरल से होते हैं, पेंटर जनरल से पेंटिंग टेक्नोलॉजी के एलिजिबल हैं, ITI आपका पेंटर जनरल से है, या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपका पेंटर जनरल से है तो आप पेंटिंग टेक्नोलॉजी CITS ट्रेड के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है प्लम्बर, तो प्लम्बर के लिए डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग ये दोनों एलिजिबल है, यानी कि मैकेनिकल और सिविल दोनों एलिजिबल है, डिग्री डिप्लोमा है तो प्लम्बर ट्रेड के लिए। ऐसे ही NSE सर्टिफिकेट आपके पास ITI वाले NSE या NTC सर्टिफिकेट है प्लम्बर ट्रेड में तो एलिजिबल है। अगला है रोडा, तो रोडा के लिए आप लोगों के पास इंजीनियरिंग मांगा हुआ है, डिप्लोमा में कोई भी इंजीनियरिंग हो तो चलेगा। उसके बाद आपका रोडा ट्रेड से ITI वाले अगर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या NTC सर्टिफिकेट आपका सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग ट्रेड से है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अगला देखिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी, इसमें NTC NSE सर्टिफिकेट सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी में या स्टेनोग्राफर हिंदी में है तो आप सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हिंदी से
आप CITS कर सकते हैं। इसमें डिग्री डिप्लोमा हिंदी से है आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हैं इसको फॉर्म को भरने के लिए। नेक्स्ट ट्रेड है स्विंग टेक्नोलॉजी। स्विंग टेक्नोलॉजी डिग्री डिप्लोमा कोर्स डिजाइनिंग, डिग्री डिप्लोमा आपके पास कस्टम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग से, या फैशन डिजाइनिंग, या फैशन टेक्नोलॉजी, या अपैरल टेक्नोलॉजी, या गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से है तो एलिजिबल है। या आपके पास NTC या NAC सर्टिफिकेट आपका स्विंग टेक्नोलॉजी से ITI, तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है सीट मेटल वर्कर के लिए। तो सीट मेटल वर्कर के लिए डिग्री डिप्लोमा आप लोगों का या तो आपका मैकेनिकल से, या आप प्रोडक्शन मेटलर्जी से, या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है तो एलिजिबल है। या आपके पास NTC या NAC सर्टिफिकेट ITI में सीट मेटल वर्कर से है तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है सरफेस ऑर्नामेंट टेक्निक। इसके लिए आपका डिग्री डिप्लोमा मिनिमम 2 इयर्स का कस्टम डिजाइनिंग, ड्रेस मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी, या अपैरल टेक्नोलॉजी, या गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी से है तो आप एलिजिबल है। या आपके पास NTC या NAC सर्टिफिकेट सरफेस ऑर्नामेंट टेक्निक एम्ब्रॉयडरी से है तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है सर्वेयर। ठीक है, सर्वेयर ट्रेड में यदि आपका डिग्री डिप्लोमा है सिविल से या कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग से तो आप एलिजिबल है। या आपके पास NTC सर्टिफिकेट है सर्वेयर से तो एलिजिबल है। या आपके पास NAC सर्टिफिकेट है सर्वेयर से ट्रेड से तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है टूल एंड डाई मेकर। यदि डिग्री डिप्लोमा आप लोग का मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से तो एलिजिबल है। या आपके पास NTC या NAC सर्टिफिकेट है टूल एंड डाई मेकर्स, प्रेस टूल, जिग फिक्चर्स, या डाई मोल्ड्स या रिलेटेड ट्रेड में है तो आप टूल एंड डाई मेकर ट्रेड के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है टर्नर ट्रेड। तो टर्नर ट्रेड में यदि आपका डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है तो आप एलिजिबल है टर्नर ट्रेड के लिए। या आप ITI या NAC सर्टिफिकेट, NTC या NAC सर्टिफिकेट टर्नर ट्रेड में है तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट देखिए वेल्डर। यदि डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी, मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग से है तो आप एलिजिबल है। या आपके पास ITI में NTC सर्टिफिकेट या NAC सर्टिफिकेट है वेल्डर ट्रेड में तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे खत्म हो गया टोटल। यहाँ पे ट्रेडों की संख्या देखिए कितनी हो गई, कितनी ट्रेडों पे 42 ट्रेडों को हमने डिस्कस कर दिया। तो आप लोगों को किसी तरह की अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कौन से ट्रेड में हम एलिजिबल हैं कि नहीं। सर बताइए, ये वीडियो आप लोग अगर पूरा देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। वीडियो कैसा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ जो CITS करना चाहते हैं तो बोलिए ये फुल वीडियो देखेंगे तभी उनको पता चल पाएगा कौन से ट्रेड में वो एलिजिबल है। ITI डिग्री डिप्लोमा है तो कौन से ट्रेड में आप भर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तो आप बाहर हो जाते हैं। और तैयारी के लिए हमने बता ही दिया, सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, उसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, वहाँ पे आपको CITS कोर्स मिलेगा। CITS कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, MMB का, डीजल मैकेनिक का, वेल्डर का, कोपा ट्रेड या CSA ट्रेड का मिल जाएगा। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, प्लम्बर, कारपेंटर सभी ट्रेड का मिलने वाला है। तो आप बस यहाँ से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।